अजमेर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हार को लेकर हारे हुए प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता हेमंत भाटी और महेंद्र सिंह रलवता को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए और उन्हें पार्टी से बाहर करने की बात कही। ऐसे में हेमंत भाटी ने कहा कि वह पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए काम करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षी अधिक होती है और उन्हीं में से ही किसी एक को चुनना होता है। लेकिन फिर भी कई लोगों को उम्मीद से ज्यादा होती है और वह अलग अलग बातें करते हैं। ऐसा ही इस चुनाव में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पिछले निगम चुनाव में कामयाबी मिली, लेकिन कई अंदरूनी कलह की वजह से और कमियों की वजह से पार्टी इस बार कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन जो प्रत्याशी उनके विरुद्ध जाकर आलाकमान तक शिकायत कर रहे हैं, वह अपनी स्थिति देखें और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें नहीं करनी चाहिए और पार्टी को एकजुट होने की आवश्यकता है। देखिए सर, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब प्रक्रिया शुरू होती है तो एक ही वार्ड से आवेदन आते हैं हमारे पास 10 और 12। टिकट देना होता है हमें एक। उसके बाद बाकी के सब नाराज़गी वाली साइड ही खड़े रहते हैं। मगर पूरे मंथन करने के बाद जब प्रभारियों ने हम सभी नेताओं से अलग अलग लिस्ट मांगी, हमने अपनी अपनी लिस्ट को दिया। उन्होंने अपने हिसाब से विश्लेषण करने के बाद जिन प्रत्याशियों को सिंबल दिया वो चुनाव भी लड़े। जो जिम्मेदारी हमें दी गई थी जिन वार्ड के अंदर, हम वहाँ पर डोर टू डोर जनसंपर्क भी करने गए और अधिकांश से जहाँ पर मैं गया था वो सभी जीत कर आए। जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी टिकट दिलाने की, उन्होंने अपना रोल किस तरह से अदा किया, ये एक बाद में देखने की बात है। मगर हार से इस तरह से गुस्से में आके और जो अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने की है वो बिल्कुल गलत है और इस पे आला कमान से बैठकर चर्चा भी की जाएगी कि हार और जीत करना जनता के हाथ में होता है। आपकी सिंबल के साथ साथ आपकी व्यक्तिगत छवि भी वहाँ पर काम करती है। अगर लोगों में आपका जुड़ाव नहीं है या लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो उनके पास एक ही तरीका है कि वो आपके विरुद्ध वोट का प्रयोग करते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद इस तरह का जो रिएक्शन दिखाया है वो किसी भी स्तर पर सराहनीय नहीं है, गलत है। आपको पुराना बीजेपी का पदाधिकारी कार्यकर्ता तक कह दिया, और क्या महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी या गुटबाजी यहाँ भी? देखिए सर, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर देखें तो सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टियों में रहते भी हैं और बदल कर जाते भी हैं। इसको इस तरह से प्रदर्शित करना कोई शोभनीय नहीं है। जब मैंने अनीता बघेल का सपोर्ट किया था तब मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं था। मेरी अपनी पसंद थी जो मैंने उस वक्त की। मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ। उसके बाद जब मुझे लगा कि भाई मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए तो पायलट साहब के कहने से मैंने ज्वाइन भी करी और अपनी पूरी क्षमता के साथ मैंने कांग्रेस को मजबूत भी किया। और आप रिज़ल्ट देखेंगे तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर पिछली बार भी जब हम पर भरोसा किया गया था और हमारे कहने से टिकट दिए गए थे तो उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है 32 के अंदर से हमने बीजेपी को सिर्फ 12 पे रोक दिया था। मगर इस बार जो भी कमियां रही वो एक उस पर चर्चा की जाएगी। मगर इस तरह की बयानबाजी करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और ये गलत है। आप पता मतलब जो जिन्होंने बयानबाजी की है उसको लेकर शिकायत आप भी करें? मैंने पिछले 2 चुनाव हारे हैं, तब भी मैंने किसी की शिकायत नहीं करी थी, क्योंकि आत्मविश्लेषण करना ज़रूरी कि आप क्यों हारे, और जो प्रत्याशी हारे हैं उन्हें भी इसमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कौन सी कमी उनकी रह गई जो उन्हें हार का सामना देखना पड़ा।